हमारा ये हो गया, हमको ऐसा लगता है कि ये कैंसर है, बीड़ी द्वारा हमारा तम्बाकू से ये हो गया हमको। तकलीफ ये है कि जब हम काम करते हैं, कार्टून वाटून बांधते हैं ना, तो हमको दिक्कत होती है कि हमारे वजन है कि हमने जो नशा किया है, उसका जो कर्म किया है, उसकी सज़ा हम पा है। संजय गांधी से श्याम सा है, तो वहाँ बोला हम इसको सूजी डालेंगे, इतना सा था, और यहाँ थोड़ा मांस निकालेंगे। तो हमारी लड़की थी, बोला हम ये नहीं करेंगे, सूजी नहीं डलवाएंगे। जब धीरे धीरे बड़ा हो गया तो आखिर वही करना पड़ गया। फेफड़े का वो ठीक हो गया, यहाँ झोला लटका था 1.5 महीने तक। फिर पोस्टेड हो गया, पोस्टेड का भी ऑपरेशन हो गया, उसमें भी हमारा 2-3 महीने तक झोला लटका था। अब इसके लिए क्या, अब हमारा एंड लास्ट है, कोई अब आगे की ज़िंदगी तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काम बचा पड़ा। जैसे मजदूरी करते हैं तो सोचते हैं बच्चे कोई बिजनेस में लग जाएं, और मजदूरी में क्या 200-250 रुपये में घर चलता है। धूम्रपान के कारण हर साल औसतन 10 लाख लोगों की मौत होती है। WHO के मुताबिक भारत में हर साल होने वाली 13,50,000 लोगों की मौत के लिए तंबाकू जिम्मेवार है। आप जब घर से निकलेंगे तो शायद मेडिकल स्टोर उतनी आसानी से नहीं मिलेगी जितनी आसानी से तंबाकू और सिगरेट बेचने वाली गुमटी मिलेगी। सरकार के दबाव में आकर कंपनी ने सिगरेट के डिब्बे पर कैंसर का बड़ा सा फोटो तो छाप दिया, लेकिन तंबाकू की वजह से मौत के तेजी से बढ़ते आंकड़ों में कुछ खास कमी नहीं आई। अपनी तमाम फिक्र को धुएं के छल्ले में उड़ाने वाले लोग या तो एक दिन अपने परिवार को अकेला छोड़कर चले जाते हैं, या फिर गंभीर बीमारी की वजह से अपने परिवार पर बोझ बन जाते हैं और उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। कुछ ऐसा ही हुआ इस्लामुद्दीन खिलजी के साथ। मैहर जिले के अमरपाटन में पले बड़े इस्लामुद्दीन 14 साल की उम्र से तंबाकू का सेवन करने लगे। आज वो 64 साल के हो चुके हैं। बचपन से कभी बीड़ी तो कभी आम के पत्ते में गांजा भरकर पी लिया करते थे। पिछले 50 सालों से धूम्रपान कर रहे इस्लामुद्दीन के परिवार को इस बारे में पता ही नहीं चला, क्योंकि मजदूरी के लिए घर से निकलते वक्त चोरी से धूम्रपान किया करते थे। आज उनके क्या हालात हैं, सुनिए। साइकिल से जाते थे, पान डाल लेते थे मुंह में, और साइकिल में चढ़े चढ़े बीड़ी पी लेते थे। तो ये 4-5 किलोमीटर के एरिया में हम 2-3 बीड़ी पी जाते थे जब हमारी 14-15 साल की उम्र हुआ करती थी। 50 साल हमने बीड़ी पिया है, पान गजब का खाया है, गांजा भी पिया है। मेरे परिवार कोई नहीं जानता, आज भी मेरे बच्चे नहीं जानते। लेकिन जिस दिन से ये हुआ है तो मेरे बच्चे ध्यान देने लगे कि ये उधर क्यों जाता है, और हम जाते हैं पान की दुकान में बैठ के बीड़ी पी के चले आते हैं, आके फिर पुट्ठे बांधने लगते हैं। मजदूरी का तो काम करते हैं, कोई बड़ा काम तो रहा नहीं। हम लोग राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्व में हम लोग उदयपुर वाटी राजस्थान के। ये 75 सालों से ये सतना अमरपाटन में घर द्वार सब बन गया हम लोगों का। लेकिन ये ऐप गलत हो गया, बीड़ी का, पान का, तम्बाकू का। इस ऐप के चलते हमको दिक्कत आ गई यहाँ फेफड़े में। 1.5 साल पहले तो हमारे फेफड़े का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद हमारे दिक्कत आ गई, पोस्टेड हो गया, पेशाब नहीं उतरता था, तो उसमें 1.5-2 महीने हम भर्ती रहे तो सुपर में। धूम्रपान का असर सबसे पहले इस्लामुद्दीन के फेफड़ों पर पड़ा। लंग का इन्फेक्शन तेजी से बढ़ा और फेफड़े में पानी भर गया, जिसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। इस्लामुद्दीन की समस्या समय के साथ बढ़ती चली गई और कुछ वक्त बाद पता चला कि गले में कैंसर हो गया है। अब इस्लामुद्दीन के साथ उनका परिवार भी अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर है। आज वो जीवन के आखिरी पड़ाव में हैं और उनके पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं। विंध्य में लगभग 70 से 75% लोग धूम्रपान कर रहे हैं, खासकर वो जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए धूम्रपान जीवन के तनाव को कम करने का तरीका है, तो वहीं कुछ लोगों का शौक। धूम्रपान का नशा कुछ देर के लिए तो सुकून देता है, लेकिन धीरे धीरे मौत के करीब भी ले जाता है। हालांकि सिगरेट या तंबाकू बेचने वाली कंपनी को आपकी सेहत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे उनकी मोटी कमाई होती है। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अब नशे में भी मिलावट हो रही है। नकली तंबाकू, गुटखा, खैनी या बीड़ी के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन अब नकली सिगरेट भी बेची जा रही है। हाल ही में रीवा में 290 पैकेट सिगरेट पकड़ी गई, जिसकी कीमत 50,000 से अधिक है। यह कितना जोखिम भरा हो सकता है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा कारण मुख का कैंसर है ना, जिसमें तंबाकू एक फैक्टर है।
तंबाकू क्या करते हैं, मुख्य कैंसर का कारण क्या है कि तंबाकू को लोग यहाँ गले के नीचे, सॉरी जबान के नीचे या इधर चीक पे, गाल के पास दबा के रखते हैं, तो लगातार दबा रहता है, इसलिए मुख्य कैंसर ज्यादा होता है। स्मोकिंग क्या है, सेकेंड नंबर पे अपन मान सकते हैं। लंग के कैंसर कम मिलते हैं, पर उनकी हिस्ट्री में मरीजों से पूछा जाए कि आप साहब सिगरेट या बीड़ी पीते हो, तो साहब कोई बोलता है ओकेजनली पी रहे हैं, कोई बोलता है कि हाँ साहब 1-2 पैकेट पी लेते हैं। तो लगभग ये हम मान के चले कि पुरुषों में 60-70% लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। भारत में धूम्रपान करने के कारण हर साल औसतन 10 लाख लोगों की जान जाती है। इस आंकड़े में पिछले 30 वर्षों में 58.9% का इजाफा हुआ। देशों में तंबाकू पीने के कारण 1990 में 6 लाख लोगों की जान गई थी। वो संख्या 2019 में बढ़कर 10 लाख पर पहुंच गई। ये जानकारी मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जर्नल लैसेंट में छपे एक अध्ययन में सामने आई। वहीं यदि सभी रूपों में तंबाकू के सेवन की बात करें तो WHO के अनुसार भारत में हर साल होने वाली 13,50,000 मौत के लिए तंबाकू जिम्मेवार है। दुनिया में ये आंकड़ा 80 लाख है। भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। धूम्रपान करने के कारण वैश्विक स्तर पर 2019 में 76,90,000 लोगों की जान गई थी। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में हर 5वें पुरुष की मौत के लिए धूम्रपान ही जिम्मेवार है। यदि कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो उसे नुकसान होगा, लेकिन उसके साथ खड़ा व्यक्ति भी उस धुएं को अपनी सांस के साथ शरीर में ले रहा है, तो उसे अधिक नुकसान होगा या कम, आइए जानते हैं। पैसिव स्मोकिंग, ये और गड़बड़ है। कई मरीज मेरे पास आते हैं, बोलते हैं साहब हमने तो कभी सिगरेट पी नहीं, यहाँ नहीं था, वहाँ नहीं था। फिर मैं पूछता हूँ कहाँ थे, फिर बोलेगा हम बेंगलुरु में सर जॉब करते थे, पुणे में जॉब करते थे, दिल्ली में जॉब करते थे। फिर हमने कहा बात, हमारे दोस्त लोग पीते करते थे क्या? फिर बोले हाँ वो लोग तो रूम में खाते पीते रहते थे, ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे। तो अब इसमें क्या कंक्लूजन निकला? इसमें ये कंक्लूजन निकला कि जो उनके साथ उनके कलीग्स हैं, यदि उनके साथ भी आप रहे तो आपने पी तो नहीं, पर उसका जो धुआं था सराउंडिंग में वो आपके अंदर तो गया ना। तो वो धुआं भी, और आपकी, हमने जैसा कि आपने पहले पूछा कि जिनकी थ्रेशोल्ड कम है, पोटेंशियल कम है, तो वो सिगरेट की धुएं मात्र से ही यदि वो साल भर, 2 साल, 3 साल उसके संपर्क में रहे तो उनकी कोशिका ट्रिगर हो गई तो मतलब वो कैंसर में बदल गया। तो इसे हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। जो पीता है वो एक्टिव स्मोकर होता है, जो नहीं पीता और उनके साथ रहता है, वो धुआं केवल लेता है, वो पैसिव स्मोकर कहता है। तो पैसिव स्मोकर में भी कैंसर के लक्षण मिलते हैं, कैंसर होने की उनको भी संभावना रहती है। तो इसलिए सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या है, जिन्होंने नहीं पिया वो भी बेचारे आपकी वजह से सफर कर रहे हैं। तो ये नियम स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए समाज में, कि कहीं भी कोई भी टपरी है, दुकान है, तो वहां लोग स्मोक कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज की सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस यानी नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। लेकिन ऐसे भयावह खतरों की जानकारी होने, कई कहानियां सुनने और तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद दुनिया भर में करीब 1 अरब लोग धूम्रपान करते हैं। आखिर लोग धूम्रपान करते क्यों हैं? इसका जवाब तलाशने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। उनके मुताबिक इसका जवाब तंबाकू की पत्ती में मौजूद निकोटीन में है। जो लोग भी सिगरेट, बीड़ी इनका सेवन करते हैं, मूल इसकी जो वजह है वो होता है जो तंबाकू होता है। तंबाकू के अंदर एक निकोटीन नामक एक तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि आपने पूछा कि महिलाओं के लिए कुछ अलग प्रकार का है, पुरुषों के लिए है, तो ऐसा कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है। हाँ, ये है कि निकोटीन की मात्रा किस तंबाकू में या किस सिगरेट में कितनी है। यदि किसी सिगरेट में निकोटीन की मात्रा कम है तो उसका इफेक्ट जो है ब्रेन में जो आता है, जिसको लोग आम बोलचाल की भाषा में नशा बोलते हैं, उसका कम रहता है। जिसमें तंबाकू की मात्रा ज्यादा है उसका ब्रेन में इफेक्ट या नशा जिसके लिए लोग करते हैं, जिसके लिए वो आदतन हो जाते हैं, उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है। इसका ब्रेन में इफेक्ट तो उतना नहीं है, पर ये जो निकोटीन है जो हम स्मोक करते हैं, ये जो मरीज करते हैं, तो वो जो फेफड़े में जाता है, वो निकोटीन जो है फेफड़े में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद जो हमारी सामान्य कोशिकाएं हैं उनको एक ट्रिगर मिलता है, स्टिमुलस मिलता है कि वो अब सामान्य कोशिका से असामान्य कोशिका में। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक कैंसर एक जो बीमारी है, इसमें एक होता है कि जैसे हमें चोट लगती है तो घाव भरने के बाद वो वहां से उसके आगे नहीं बढ़ता है, पर कैंसर में क्या होता है, एक बार ट्रिगर मिल गया
तो वो जो है घाव भरने के बाद भी धीरे 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 बढ़ता रहता है, वो एक मांस का रूप ले लेता है। तो जो हमारा सामान्य फेफड़ा होता है उसमें पूरा का पूरा वो मांस भर जाता है। अब फेफड़े का क्या काम होता है? फेफड़े का काम होता है सांस लेना, सांस को लेकर के जो हमारा अशुद्ध ब्लड है उसको शुद्ध ब्लड में वो बदलता है, जिससे हम अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं। जिनमें भी ये कार्य नहीं हो पाता है उनको सांस की बीमारियां होने लगती हैं। तो किसी भी मरीज को यदि सांस लेने में तकलीफ होती है, पहला, दूसरा, खांसी करने में यदि उसको उल्टी जैसा कुछ भी आता है या खांसी करने में उसको ब्लड आता है, तो ये इंपॉर्टेंट साइन होते हैं कि उसको आगे की जांच परीक्षण करना चाहिए। साथ ही साथ यदि कैंसर ही होता है तो वजन भी उसका कम होने लगता है। वजन को कैसे देखें? तो महिलाएं देख सकती हैं कि उनके कुछ ब्लाउज वगैरह कुछ ऐसे ढीले तो नहीं पड़ रहे हैं, या वजन वो डेली रूटीन बेसिस में चेक कराएं महीने में कि वजन अचानक से कम तो नहीं हुआ कि भाई 60 kg के थे तो अभी 52 ही हो गया, 52 से 48 हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैंसर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको नजरअंदाज ना करें। तंबाकू यानी सिगरेट में मौजूद निकोटीन की लत बहुत हद तक हेरोइन, कोकीन या फिर अफीम जैसी किसी दूसरी ड्रग्स की लत की तरह होती है। दिमाग के जिस हिस्से को एनिमल पार्ट कहा जाता है उसी के जरिए निकोटीन की लत पर काबू पाया जा सकता है। ड्रग्स एनिमल ब्रेन को उकसाती है और दिमाग का ये हिस्सा कहता है तलब मिटाओ। दिमाग का दूसरा हिस्सा कहता है ये बेवकूफी है। नशे की लत में जकड़े लोग हर दिन इस संघर्ष से जूझते हैं। नशे से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। जरूरी ये है कि आपका दिमाग निकोटीन को लेकर क्या रिएक्शन देता है। कि जो तंबाकू का सेवन जो है वो एक बार में क्विट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए शरीर आदतन हो जाता है, आदी हो जाता है। तो उसमें एक रूल्स है, जो मेडिकल साइंस में नियम है कि जैसे आप 20 सिगरेट डेली पीते हैं, एक महत्वपूर्ण मैसेज समाज को देना चाहता हूं कि 20 सिगरेट पीते हैं तो कल आप 19 पीजिए। एक जो है एक अलग पैकेट खाली पैकेट में आप रख लो। अगले दिन आप 18 पियो, 17 पियो, 16 पियो। अब किसी को हो सकता है कि मेरी बातों से वो सहमत ना हो, पर ये पद्धति है, इसको ऐसे ही क्विट किया जा सकता है। अचानक से आप बंद कर दोगे तो वो बीमार हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, मानसिक रोगी भी हो सकता है, फिर आपको एडमिट करना पड़ सकता है।